ये सब कब तक चलता रहेगा डॉक्टर? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में मैं पूरी पागल हो जाऊंगी। माला, रिसेंटली तुमने उस एक्सीडेंट में अपनी आंखों के सामने अपने फादर को खोया है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग पर उसका गहरा असर हुआ है। ऐसे हादसों के बाद अक्सर लोगों को ऐसे बुरे सपने आते हैं। मैं तुम्हें मेडिसिन दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अगर जल्दी ठीक होना है तो मेडिटेशन करो। तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा तो ऐसे बुरे थॉट्स और बुरे सपने नहीं आएंगे तुम्हें। आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं डॉक्टर। वो सपने नहीं, सपनों से बढ़कर कुछ है, और कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी ओर खींचता है। हर रात मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। मैं उठने की लाख कोशिश करती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती। ऐसा लगता है मेरा शरीर मेरे बिस्तर पर है, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं है। रिलैक्स माला। देखो, मेडिकल में इसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तुम इतना ज्यादा मत सोचो और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो। नहीं, आप बस मुझे बेवकूफ बना रही हैं। पिछले 2 महीने से पागलों जैसी हालत हो गई है मेरी, लेकिन आपको तो बस ये फालतू का ज्ञान देना है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए बस ऐसी बातें करके मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। डॉक्टर से बातें करते हुए माला अचानक इतने आक्रोश में आ गई कि उसने डॉक्टर के टेबल पर रखी चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और उन्होंने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर माला को उनके घर ड्रॉप करवा दिया। घर आने के बाद उसकी माँ ने उसकी ओर देखकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ को नजरअंदाज कर बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई। उसने अपने लैपटॉप पर उन अजीब गरीब सपनों के बारे में रिसर्च करनी शुरू की जो उसे पिछले 2 महीनों से हर रात दिखाई दे रहे थे, लेकिन देर रात तक रिसर्च करने के बाद भी उसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसकी आंखों में नींद भर चुकी थी। लैपटॉप पर नजर गड़ाए हुए उसकी आंखें बार बार नींद की झपकियों से बंद हो रही थी। तभी उसकी माँ शैलजा ने हल्के से उसके कमरे का दरवाजा खोला और उसे जागते हुए देखकर कमरे के अंदर आ गई। बेटा, कब तक जागती रहेगी? लैपटॉप बंद कर दे और सो जा। डॉक्टर ने कहा है तुझे आराम की जरूरत है। नहीं माँ, मैं नहीं सोऊंगी। अगर मैं सोऊंगी तो फिर से मुझे वो नजर आएगा और मार देगा मुझे। मेरी बच्ची, वो बस बुरे सपने हैं, हकीकत नहीं। ये दवाई खा और सो जा। मैं तेरे पास ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। माँ की बातें सुनकर माला का मन कुछ शांत हुआ और दवाई लेने के कुछ देर बाद ही उसकी आंखें लग गई। प्लीज मत मारो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो जानती भी नहीं तुम कौन हो। माला ने उससे सवाल करते हुए कहा, लेकिन उसने माला के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर का रंग आम इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी किसी ने चूस लिया हो। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। माला उससे घबराकर अपने कदम पीछे की ओर करने लगी। तभी उसका पैर एक पत्थर से लगा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसने उस जलती हुई मशाल को माला के ऊपर फेंक दिया। माला के सूती कपड़ों से वो आग की लपटें तेज हो गई और माला का पैर बुरी तरह जलने लगा। उस भयानक दर्द के मारे माला बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसने अपने हाथ से उस मशाल को दूर फेंका और हाथों की मदद से उस आग को बुझाने लगी। उसके हाथ और दायां पैर बुरी तरह जल चुके थे। बिस्तर पर सो रही माला का शरीर मानो मुर्दे की तरह बेजान पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ बहुत देर से उसे सहलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी माला की आंखों में एक बहुत तेज रोशनी पड़ी और वो हड़बड़ाते हुए अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। उसकी माँ की ओर देखकर वो सिसकियां भरकर रोने लगी। उसकी हालत देखकर उसकी माँ भी दिन बेदिन परेशान होती जा रही थी। इतने समय से उनसे अपनी बच्ची की ऐसी हालत अब देखी नहीं जा रही थी। माँ, उन दोनों ने मेरे पैर को जला दिया और उस आग को बुझाते हुए मेरे हाथ भी जल गए। माला की बातें सुनकर उसकी माँ को ये बस एक सपना लगा। इससे पहले कि माला उनको कुछ बताती, उनके दरवाजे पर उन्हें साधु बाबा की आवाज सुनाई पड़ी। भिक्षाम देही बच्चा, साधु को भिक्षाम देही। अपने हाथ में एक कटोरा आटा लेकर उसकी माँ दरवाजा खोलकर साधु बाबा को भिक्षा देने लगी। लेकिन घर के अंदर की एक झलक देखकर ही साधु बाबा के भाव कुछ गंभीर से हो गए। रुक जाओ, कोई तो यहाँ ऐसा है जो बहुत तकलीफ में है। हाँ साधु महाराज, मेरी बच्ची पिछले कुछ दिनों से बड़ी अशांत है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला?
तुम्हारे घर की एक झलक देखकर मुझे उस खतरे का अंदेशा हो गया। लेकर चलो मुझे अपनी बच्ची के पास, बहुत तकलीफ में है वो। साधु महाराज के कहने पर उसकी माँ उन्हें माला के कमरे में ले आई। कल रात को उन्होंने फिर से तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उस रोशनी ने तुम्हें बचा लिया। साधु महाराज की बात सुनकर माला के होश उड़ गए, क्योंकि जिन बातों पर वो सबको बताकर भी विश्वास नहीं दिला पा रही थी, उस बात को साधु महाराज उसके बिना कुछ कहे ही जान गए थे। हाँ, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पैर और हाथों को जला दिया उन्होंने। लेकिन आप कैसे जानते हैं ये सब? ये देखिए मेरा पैर, मेरे हाथ जल गए हैं। माला ने उन्हें अपने पैर और हाथों को दिखाया तो डर के मारे उसकी माँ की रूह कांप गई। माला के दाएं पैर पर बुरी तरह से जलने के निशान थे और उसके दोनों हाथों में भी जलने की वजह से बुरी तरह से छाले पड़ चुके थे। लेकिन ये सब तो तुमने सपने में देखा था। मैं पूरी रात तुम्हारे पास थी। सपने में लगी आग से तुम्हारा शरीर सच में कैसे जल सकता है? साधु महाराज ने माला के सर पर हाथ रखा और उसी वक्त उसके हाथ और पैरों से जलन के वे सभी निशान कहीं ओझल हो गए। साधु महाराज, ये सब क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? जो नहीं होना चाहिए था। ये प्रकृति का नियम है। जब एक बार व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है तो वो फिर कभी उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन कुछ विशेष आत्माएं ऐसी होती है जो एक निश्चित समय के अंतराल के लिए अपने शरीर से अलग होकर बाहरी दुनिया, शैतानी दुनिया में प्रवेश कर सकती है। इस बच्ची के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हर रात इसकी आत्मा इस दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में जाती है जहां से इसका कोई नाता है। कोई है जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी तक तुम्हें वो रोशनी बचाती आई है, लेकिन अगर तुम कभी समय रहते उस रोशनी के भीतर प्रवेश नहीं कर पाई तो फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकोगी। लेकिन साधु बाबा, मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर कोई क्यों मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसका जवाब ढूंढने में बजरंग बली ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक वही हैं जो हर योनि में प्रवेश कर अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। हिमालय के पास मुनि कृपानंद जी के पास जाओ। बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं वो। जाओ और उनसे आग्रह करो, नहीं तो भटकती रहोगी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। साधु महाराज की बातें सुनकर माला ये तो अच्छे से जान चुकी थी कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई नाता तो जरूर है। इसलिए साधु महाराज के कहे अनुसार वो अकेले ही हिमालय के पास मुनि कृपानंद को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में लोगों से पूछताछ कर उसे बाबा के निवास स्थान के बारे में पता चला। देर रात को वो उनके पास पहुंची तो बाबा मंदिर के कपाट को बंद कर रहे थे। वो नीचे खड़े होकर बाबा के आने का इंतजार करने लगी। कपाट बंद कर बाबा ने जैसे ही उसकी ओर देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया। तो आ गई तुम? बजरंग बली ने अंदेशा दिया था मुझे तुम्हारे आने का। मेरे साथ चलो। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने आश्रम में ले गए। बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ध्यान में बैठना होगा। बजरंग बली मुझे कोई अंदेशा देना चाहते हैं। अपने आसन पर बैठकर बाबा अपनी आंखों को बंद कर ध्यान में लीन हो गए और माला साधु बाबा की दी गई किताबों से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। अध्ययन करते हुए उसे लगभग 1.5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी साधु बाबा अपने ध्यान पर ही बैठे हुए थे। कुछ देर और पाठ करने के बाद साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता का भाव था। बेटे, मैं जान चुका हूं कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन इससे पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को उससे कहीं ज्यादा मजबूत करना होगा। बजरंग बली पर अटूट विश्वास रखना होगा। अगर एक पल के लिए भी भगवान पर से तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो उसी क्षण वो तुम पर हावी हो जाएगा। लेकिन बाबा, मेरा क्या नाता है उससे, और वो क्यों मुझे मारना चाहता है? मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो किन कर्मों की सजा मिल रही है मुझे? ये कर्म
इसके झाल से कोई नहीं बच पाता। जरूरी नहीं जो कर्म हमने इस जन्म में किए उनका परिणाम हमें इसी जन्म में मिले। यदि अपने कर्मों का भुगतान करने से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाए तो उसका भुगतान हमें आगे आने वाली जन्मों में करना पड़ता है। इसका मतलब मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा है उसका नाता मेरे इस जन्म से नहीं बल्कि मेरी बीती हुई जिंदगी से है, मेरे बीते हुए जन्म से है।